तो पता है पार्वती जी को पहले कथा सुन के नहीं आई सती जन्म में, इसलिए पार्वती जब बन के आई तो सबसे पहले उन्होंने कथा की बात करी। कह रघुपति ही कथा प्रसंगा सकल लोक सुख पावन गंगा। शंकर भगवान खुश हो गए और क्या कहने लगे, धन्य धन्य गिर राजकुमारी, धन्य धन्य गिर राजकुमारी, तुम समान नहीं उपकारी, तुम समान नहीं उपकारी। क्या कहा भोलेनाथ ने? जैसे ही उन्होंने कथा के लिए कहा, पार्वती जी ने कह रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक सुख पावन गंगा। रघुनाथ जी की कथा सुनाओ जो सारे लोगों को पवित्र कर देती है और पवित्र गंगा है। कथा पार्वती कह रही है। पार्वती कोई साधारण स्त्री है ना, शिव की शक्ति है। वो कह रही है जो सारे लोगों को पवित्र कर देती है ऐसी गंगा, वो कथा सुनाओ। तो शंकर भगवान ने उनको धन्यवाद दिया। सबसे पहले उनके पिता को धन्यवाद दिया। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, गिरिराज की बेटी, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। जिसकी बेटी कोई अच्छा काम करे कथा, उसके पिता को भी धन्यवाद दे रहे शंकर भगवान के, तुमने ऐसी बेटी पैदा की जो कथा के लिए कहे। पिता को भी धन्यवाद मिलता है। काम वो करो जो माता पिता का सर ऊंचा हो जाए, पिता को भी धन्यवाद मिल रहा है। पार्वती जी कहने लगी, अजी काय की धन्यवाद, तुम्हारे सिर पर तो पहले से ही एक स्त्री बैठी है। बोले ये गंगा जी हैं। बोले सिर पे क्यों रखा है? बोले गंगा जी ने मृत्यु लोक के प्राणियों को तारा है। तारा है ना, गंगा जी ले जाते हैं मरने के बाद, मरते हैं जब भी गंगा जल मुख में डालते हैं मृत्यु लोक में, इसलिए इनका ये गुण है, इसलिए मैंने सिर पे धारण किया है। बोले सिर पे धारण किया है इनको, तो फिर हम मुझे काहे को धन्यवाद दे रहे हैं? बोले तुमको इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं कि तुम जिस गंगा की बात कर रही हो, उस गंगा में स्नान करने से सारे लोगों के पाप धुल जाते हैं। ये तो केवल मृत्यु लोक के ही पापों को धोती है, हाँ? लेकिन तुम जिस गंगा की बात कर रही हो ना, वो तो सारे लोगों के पापों को धो डाल देती है, पूरे लोगों को पवित्र करती है, सारे लोगों को, सारे लोग। और गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, लेकिन पाप करने की आदत नहीं जाती। विचार करो, आप गंगा जी कितनी बार नहाई होंगी, नहाई है ना, लेकिन फिर भी पाप हो जाता है। अब पाप और पुण्य की आप परिभाषा ही नहीं जानते कि पाप कहते कैसे हैं। आप तो यूं ही कहेंगे कि हमने तो आज तक कोई पाप ही नहीं किया। पाप आप नित्य करते हो, घर में, बाहर भी, दिल में भी, मन से वाचा कर्मणा आप पाप करते हो। फिर उन पापों की निवृत्ति कैसे होगी? गंगा में जाने के बाद में आप पाप धो आए, लेकिन फिर घर आके आप पाप करते हो। लेकिन जब इस ज्ञान की गंगा में स्नान कर लोगे, जिसकी पार्वती कह रही हैं, तो पाप करने की आदत चली जाएगी। और पाप और पुण्य की परिभाषा यही है। सबसे बड़ा पाप रामायण में देखिए, काकभूषण जी से 7 प्रश्न किए हैं गरुड़ जी ने, उसमें सबसे बड़ा महापाप क्या बताया? दूसरे की निंदा करना। पढ़ लेना। और घर में निंदा हो ही जाती है, कोई बहू की कर दे, कोई नंद की कर दे, कोई सास की कर दे, होता ही है, होता है कि नहीं है? और ना तो सास की मैया की कर दे, या सास के पियर बारे की कर दे, तेरे पियर बारे ना ऐसे तो पियर में जाके कर आएंगी। तो ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं,
जो महापाप है, इन पापों की निवृत्ति तभी होगी जब आप ज्ञान की गंगा में स्नान कर लोगे। इसीलिए शंकर भगवान ने पार्वती को धन्यवाद दिया था कि धन्य धन्य गर राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है कि इस ज्ञान की गंगा में सबको स्नान करा दिया, जो पाप करने की आदत ही धुल जाए। ठीक है, तो क्यों ना बजाइए। पहली बात। दूसरी बात, आपने किसी को जल पिलाया या जल सेवा लगा दी या कहीं पर प्याऊ लगाई, वो जल शरीर में 24 घंटे रहेगा। 24 घंटे बाद निकल जाएगा। किसी भी मार्ग से, पसीने के मार्ग से, मूत्र मार्ग से वो निकल जाता है जल। आपने किसी को भोजन कराया, वो भोजन आपके शरीर में 3 दिन रहता है। लेकिन अगर आपने किसी को कथा सुना दी तो वो इस लोक में और परलोक तक पार लगाती है। इसलिए आप बहुत बड़े परोपकार किया है, और परोपकार है पुण्याय पापाय पर पीड़ा। परोपकार ही पुण्य है, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना पाप है। इसलिए आपने ये बहुत परोपकार का काम किया है। भोलेनाथ कह रहे हैं आपके बराबर कोई उपकार करने वाला इस दुनिया में नहीं है। ताली बजानी होगी जजमान महोदय के लिए और उनकी धर्म पत्नी के लिए। जोरदारी से माला पहना लो जजमान महोदय और दोनों को। इतना अच्छा काम किया है इन्होंने कि आपकी कॉलोनी पहन लो, आप पहना दो सुशीला जी को। शंकुतला बोलो शंकर भगवान, पहने रहना। बोलो शंकर भगवान की जय। चलो, यहाँ तक तो ये बात हुई कथा की विशेषता। कथा की विशेषता आप देखिए, जब भगवान कृष्ण, हम कथा की विशेषता आपको श्रवण कराने